दोस्तों, आपने भूत प्रेतों वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित बहुत सी मूवीज और सीरीज देखी होंगी, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट देखा है जिसमें कोई भूत प्रेत ना हो और आपकी फिर भी फाड़ कर रख दे? आपको डरने पर मजबूर कर दे। जाहिर सी बात है, नहीं देखी होगी। लेकिन आज हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, यह एक ऐसी मिस्ट्री थ्रिलर हॉरर सीरीज है जो बिना किसी भूत के ही डराने का काम करती है। उसके बारे में हम आगे बात करें, लेकिन उससे पहले आदमी खाली साला मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। दूता, यह एक तेलुगु मिस्ट्री थ्रिलर हॉरर सीरीज है जिसे विक्रम कुमार ने लिखा और डायरेक्ट किया है। सीरीज का नाम भले ही दूता है, लेकिन हिंदी में उसे दूत पढ़ा जाएगा, यानी एक संदेश वाहक या मैसेंजर जो मैसेज पहुंचाने का काम करता है। कहानी में हम देखते हैं कि सागर वर्मा बहुत ही करप्ट जर्नलिस्ट है जो पैसों के लिए किसी भी झूठ को सच बना सकता है और किसी भी सच को झूठ बना सकता है। इतना ज्यादा भ्रष्ट होने के बावजूद भी समाज में उसकी अच्छी इमेज बनी हुई है। सभी उसे प्यार और सम्मान देते हैं। एक रात वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और छोटी बेटी के साथ घर आ रहा होता है, तभी रास्ते में एक ढाबे पर उसे बल्ब से चिपका हुआ एक अखबार का टुकड़ा मिलता है। उस अखबार के टुकड़े में एक पजल दिया हुआ था जिसमें लिखा था कि इस दिन इतने बजे पत्रकार सागर वर्मा की कार का एक्सीडेंट होगा, जिसमें उनके मरने वाले कुत्ते का नाम बताइए। अभी वो कुछ समझ ही पाता, तभी बाहर खड़ी कार में पीछे से एक ट्रक आकर ठोक देता है, जिसमें उसकी फैमिली तो सही सलामत बच जाती है, लेकिन उसका कुत्ता मर जाता है। जब वो कुत्ते का नाम पजल में फिल करता है तो पजल एकदम पूरा हो जाता है। यह देखकर उसकी हालत खराब होने लगती है। उसे यह लगने लगता है कि कोई उस पर जादू टोना कर रहा है और उसे जान से मारना चाहता है। शक होने के नाते अगले दिन जब वो अपने एक दुश्मन बने एक दोस्त से मिलने जाता है तो उसका दोस्त उसी के सामने अपने आप को गोली मार लेता है। वहाँ पर उसके हाथ में फिर से एक अखबार का टुकड़ा मिलता है जिसमें उसी आत्महत्या का कार्टून छपा हुआ था। यह देखने के बाद तो वह पागल हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ अखबार के टुकड़े बिटोरने लगता है। उसे यह लगता है कि इन सब के पीछे जो कोई भी है वो उसके लिए एक क्लू छोड़ रहा है ताकि वो अपने आप को बचा सके। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। तभी उसे एक और अखबार का टुकड़ा मिलता है जिसमें उसकी बेटी की मौत की खबर छपी हुई थी, और होता भी यही है। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद घर के ही लिफ्ट में गिरकर उसकी बेटी की मौत हो जाती है। इसके बाद वो एकदम टूट जाता है और कसम खाता है कि इसके पीछे जो कोई भी है उसे वह जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह एक नए सिरे से तहकीकात करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि यह सारे टुकड़े दूता नाम के एक अखबार के हैं जो कि 1947 में छपता था। और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि सत्यमूर्ति जो कि इस अखबार का फाउंडर था, वह बहुत ही सत्यवादी और गांधीवादी विचारधारा का इंसान था। अपने इसी अखबार के माध्यम से ही उसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेज भी इस अखबार के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। इसलिए सत्यमूर्ति प्रिंटिंग मशीन को शहर से दूर ले जाकर एक लाइट हाउस में छिपा देता है। इस अखबार की खास बात यह थी कि इसमें लिखी हुई बात को ही एकदम सच माना जाता था, क्योंकि लोग सत्यमूर्ति पर बहुत भरोसा करते थे। उसकी लिखी बात ही पत्थर की लकीर मानी जाती थी। लेकिन अब आप दुनिया का दस्तूर तो जानते ही हैं, आपके सामने कोई बुराई नहीं करेगा, लेकिन अच्छाई का फायदा उठाने सभी आएंगे। तो उस समय विधायक का एक उम्मीदवार छल कपट और सत्यमूर्ति के भ्रष्ट असिस्टेंट की मदद से उसके अखबार का गलत इस्तेमाल करता है और पूरे गांव में एक फेक न्यूज फैला देता है कि तत्कालीन विधायक ने अपनी नौकरानी का रेप करके मार डाला है और बदनामी के डर से पूरे परिवार सहित आत्महत्या कर ली है। वो ये काम इतनी चालाकी से करता है कि किसी को शक भी नहीं होता है, क्योंकि पुलिस भी उससे मिली हुई थी। लेकिन सच आखिर कब तक छुपता? एक दिन सत्यमूर्ति को इसकी भनक लग जाती है। वो लाइट हाउस में मौजूद प्रिंटिंग मशीन के द्वारा लोगों को सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका असिस्टेंट, विधायक उम्मीदवार और पुलिस वाला वहां पहुंच जाते हैं और सत्यमूर्ति को मारकर उसकी लाश उसी प्रिंटिंग मशीन पर फेंक देते हैं। मरते वक्त वह कसम खाता है कि उनके इस पाप की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। अब हम यहाँ ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी आत्मा उसी प्रिंटिंग मशीन में चली गई होगी। यह फ्लैशबैक की कहानी जानने के बाद सागर उस लाइट हाउस के प्रिंटिंग मशीन की खोज में निकल पड़ता है। लाइट हाउस पहुंचने पर वहां उसे एक और अखबार का टुकड़ा मिलता है जिसमें लिखा था कि अगले 48 घंटे में उसकी बीवी का कोई मर्डर कर देगा, क्योंकि उसकी बीवी भी उतनी ही भ्रष्ट थी जितनी की वो है। यह सब जानने के बाद वो अपनी बीवी और होने वाले बच्चे की जान की भीख मांगता है। तभी वो प्रिंटिंग मशीन एक्टिवेट हो जाती है और एक प्रिंट निकाल कर देती है जिसमें लिखा था कि अगर तुम एक इंसान में बदलाव लाओगे तो पूरी दुनिया में बदलाव आएगा।
यह पढ़ने के बाद वो समझ जाता है कि अब उसके पाप के प्रायश्चित का समय आ गया है। अब तक उसने जितनी भी गलतियां की हैं उन्हें सुधारने का समय आ गया है। दरअसल सत्यमूर्ति का दिया श्राप उसके हत्यारों को पीढ़ी दर पीढ़ी शापित बना देता है, क्योंकि सागर सत्यमूर्ति के असिस्टेंट का पोता था जिसने विधायक के उम्मीदवार के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। यानी वर्तमान में जो भी लोग शापित होकर मर रहे हैं वो किसी न किसी तरह से सत्यमूर्ति के हत्यारों के वंशज हैं। श्राप के इस चक्र को तोड़ने का एक ही तरीका है, या तो इंसान सुधर जाए या फिर मर जाए। लेकिन हर कोई सागर की तरह इसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए मारा जाता है। क्योंकि सागर ने अपने जुनून के कारण केस की तह तक यानी सत्यमूर्ति की आत्मा तक पहुंच गया था, इसलिए उसे सुधरने का एक मौका मिल जाता है। लेकिन इन सबके बीच में उसकी छोटी बच्ची को क्यों मारा, ये बात थोड़ी खटकती है। या फिर यह भी हो सकता है कि माँ बाप का किया फल बच्चों को ही भुगतना पड़ता है, इस वजह से ऐसा हुआ हो। एक कॉलेज इवेंट के दौरान वो अपने सारे गुनाह कबूल लेता है और प्रदेश के सबसे भ्रष्ट मिनिस्टर को मारकर खुद को सरेंडर कर देता है, क्योंकि वह मिनिस्टर विधायक चक्रपाणी का पोता था जिसने सत्यमूर्ति की हत्या की थी। मिनिस्टर की लाश के बगल में एक अखबार का टुकड़ा भी मिलता है जिसमें उस मिनिस्टर के मौत की खबर छपी हुई थी। दूसरी तरफ लाइट हाउस में प्रिंटिंग मशीन अपने आप ही डिसमेंटल हो जाती है और इसी तरह यह सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सीरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी कहानी, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, और दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नागा चैतन्य, जो अपनी एक्टिंग से आपको बांधे रखेंगे। बाकी पार्वती, प्राची देसाई और प्रिया भवानी ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। अब यहाँ कुछ लोग इसके कंटेंट को लेकर भुवन बम की ताज़ा खबर से कनेक्ट कर रहे हैं। पता नहीं किस हिसाब से उन्हें सेम कंटेंट लग रहा है। भाई, ताज़ा खबर एक मसाला कंटेंट था और दूता एक सीरियस कंटेंट है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। खैर, अब मूर्खों से क्या ही बहस करना। तो यह सीरीज बेशक सबके लिए मस्ट वॉच है, फिर चाहे आपको हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिलर, साइकोलॉजिकल जैसा कोई भी जॉनर पसंद हो। इसमें आप सबके लिए कंटेंट और एंटरटेनमेंट का भर भर कर डोज भरा हुआ है। तो ना ही तो आपको कहीं ये निराश करेगा और ना ही कहीं पर बोर करेगा। हाँ, थोड़ी गांड पड़ दे तो बात अलग है। तो अगर आपने इस मास्टरपीस सीरीज को एक्सपीरियंस कर लिया है तो उसे हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।